विधायक और पूरी जनता देख रही है, सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। एम्बुलेंस, किसके विधानसभा में एम्बुलेंस की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाई की कमी नहीं है? क्या कोई इलाज हो रहा है जो कोरोना संक्रमित है? सब विधायक जान रहे हैं। ये तो बिल्कुल सब लोग बोल नहीं रहे हैं, उनके सरकार के जो विधायक है, जदयू हो बीजेपी हो, सब इसको गलत समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, उनके दबाव में आप काम कर रहे हैं, दोहरी नीति अपना रहे हैं। एक को जेल भेज रहे हैं, दूसरे पे एफआईआर नहीं कर रहे हैं। अगर आप सचमुच में मुख्यमंत्री और आप जो बोलते हैं मैं किसी को बचाता नहीं, किसी को फंसाता नहीं, तो आप राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद है उन पर भी एफआईआर कीजिए एम्बुलेंस रखने में, और नहीं तो उसे देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। इसलिए कि इस कोरोना महामारी में आप कोई एम्बुलेंस रखने का किसी का घर पर अधिकार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने कहा कि साहब वो लॉकडाउन ब्रेक किए इसलिए गिरफ्तार हुए, और जब उनको कोतवाली थाना पटने में ले गया, उसके बाद वहाँ से मधेपुरा की पुलिस आती है, ले जाती है कि नहीं साहब पुराना केस है उसमें हम लोग ले जा रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल लोकतंत्र की पूरी हत्या है। हम तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते रहते हैं सदन के अंदर भी, मैं किसी को बचाता नहीं हूँ और किसी को फंसाता नहीं हूँ। तो हम उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, आप पप्पू यादव जो पूर्व सांसद थे, वो एम्बुलेंस एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय में था, वो वहाँ जाके बताया कि साहब ये क्यों रखा है, ये कोरोना जंग की लड़ाई में, मानवता की घड़ी में एम्बुलेंस के बिना लोग कितनी मृत्यु हो रही है, और आप एक तरफ उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। पहले तो आपने लॉकडाउन तोड़ा है इसलिए भेजवाया, उसके बाद एक पुराना केस लाके उसको आप जेल भेजे, और ये जो एमपी है राजीव प्रताप रूढ़ी, क्यों आप तो बोले हैं कि किसी को बचाते नहीं फंसाते नहीं, तो ये क्या है? क्या आप केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं? आप न्याय करते हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, जनता पूरा देख रही है। अगर आप उसको भेजे हैं, ये एम्बुलेंस रख के लोगों की जो हत्या किया उन पर भी 302 का मुकदमा करिए और उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजिए। मुन्ना टुकला जैसे लोग, देखिए ऐसा है कि जदयू के, ये तो लॉकडाउन की बात तो बेतुकी है। अभी आप देखिए जदयू के विधायक कोई बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं लॉकडाउन में, कोई शादी कर रहे हैं 9 बजे के बाद, भीड़ बड़ी है, नाच गाने हो रहे हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे हैं? तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप नीति कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे आपके सरकार के जदयू के विधायक हो या और कोई विपक्ष के हों। आप लेकिन जो बोलते थे वो करते नहीं हैं कि मैं किसी को बचाता नहीं, किसी को फंसाता नहीं हूँ, मैं बिहार के हित में काम करता हूँ। क्या ये बिहार के हित में है? एम्बुलेंस की ज़रूरत है आज कोरोना महामारी जंग से लड़ने के लिए, और कोई एमपी अपने कार्यालय में रखा है, आप क्यों नहीं सो मुकदमा कर रहे हैं? और उसमें तो हत्या का मुकदमा होगा, क्योंकि आपके चलते एम्बुलेंस रहता तो बहुत की जान बची होती, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा कीजिए, तब आप बिहार के सही मुखिया हैं, नहीं तो आपकी भी बदनामी होगी। एनडीए नहीं, आप सहनी जी की क्या बात कर रहे हैं, मांझी जी क्या बात कर रहे हैं? एनडीए में बहुत सारे विधायक और पूरी जनता देख रही है, सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। एम्बुलेंस, किसके विधानसभा में एम्बुलेंस की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाई की कमी नहीं है? क्या कोई इलाज हो रहा है जो कोरोना संक्रमित है? सब विधायक जान रहे हैं। ये तो बिल्कुल सब लोग बोल नहीं रहे हैं, उनके सरकार के जो विधायक है, जदयू हो बीजेपी हो, सब इसको गलत समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, उनके दबाव में आप काम कर रहे हैं, दोहरी नीति अपना रहे हैं। एक को जेल भेज रहे हैं, दूसरे पे एफआईआर नहीं कर रहे हैं। अगर आप सचमुच में मुख्यमंत्री और आप जो बोलते हैं मैं किसी को बचाता नहीं, किसी को फंसाता नहीं, तो आप राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद है उन पर भी एफआईआर कीजिए एम्बुलेंस रखने में, और नहीं तो उसे देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। इसलिए कि इस कोरोना महामारी में आप कोई एम्बुलेंस रखने का किसी का घर पर अधिकार नहीं।